श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे मुझको अपना देना मैं शरण पड़ा तेरी चरणों में जगह देना तुम सुख के सागर हो निरंजन के सहारे हो इस जग में समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो नित नाम जपूं तेरे नहीं दिल से बुला लेना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना प्रारंभ होता सुनाऊंगी हनुमान राम लखन सिय जानकी सदा करहु कल्याण जय श्री कृष्ण। आज की कथा हम लोग भगवान श्री राम की लीलाओं की कथा सुनेंगे और इक्ष्वाकु वंश में ही भगवान राम जी आए हैं। तो जब
सौदास साप से मुक्त हो गए और जैसे अपने पत्नी के पास गए तो पत्नी ने उन्हें ब्राह्मण के साप का याद दिला दिया। अब उनका अगला वंश कैसे चलेगा? तो वशिष्ठ जी सब दिन से उस इक्ष्वाकु वंश के गुरु रहे। उनसे जब निवेदन किया गया मदयंती ने, तो 7 वर्ष तक वो गर्भ धारण किए रह गए। अंत में वशिष्ठ जी ने अश्म की चोट से, पत्थर की चोट से उस बच्चे को बाहर किया। उसका नाम अस्मक हो गया और उसका नाम मूलक भी हुआ। क्यों मूलक? इसलिए हुआ कि परशुराम जी उसी समय में क्षत्रिय विहीन कर रहे थे, सारे पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर रहे थे। परशुराम जी उसी समय में क्षत्रिय विहीन किए। अभी राम जी आए भी नहीं है। अभी राम जी बहुत, उसके बाद कई वंश आएंगे, कई पीढ़ियां आएंगी। तो इनको स्त्रियों ने छिपा लिया, अस्मक जी को, और जो छिपा लिया वंश की रक्षा के लिए, इसलिए उनका नाम मूलक पड़ा। और फिर मूलक के कई पुत्र हुए। दशरथ कई पुत्र नहीं, कई, मूलक से नीचे कई पीढ़ी हुए। जैसे मूलक के दशरथ के एडविड के राजा विश्वशाह, और विश्वशाह के फिर अब जो ऐसा होता है कि प्रत्येक कुल में एक गांव का भी हम लोग अगर ठीक से अगर अध्ययन करें तो देखेंगे कि कोई एक व्यक्ति आया, गांव वहाँ से शुरू हुआ, वह गांव जो है उस व्यक्ति से शुरू हुआ है, और 100 पीढ़ी बीत गया, लेकिन किसी एक पीढ़ी का कथा चलता है, उसमें भी किसी एक बच्चे का जो बहुत उच्च कोटि का जो है, जो कार्य करता है, तब उसका नाम होता है। अन्यथा तो समझो कि ऐसे ही सारा वंश जो है ऐसे ही चला जाता है। जैसे अभी बहुत सारा नाम ऐसे आता है, इसमें समझ जाओ उन लोगों का कोई विशेष महत्व कार्य नहीं था। अब खटवांग जी जब आए, ये बहुत भारी जो है, ये चक्रवर्ती सम्राट हुए। युद्ध में उन्हें कोई नहीं जीत सकता था। देवताओं की प्रार्थना हुई उनको कि भाई दैत्य हमें बड़ा तंग कर रहा है, तो देवताओं के आग्रह पर वो युद्ध लड़ने के लिए देवताओं की तरफ से गए थे और दैत्यों का वध कर दिया। इतने वीर थे खटवांग। ये तुम्हारे रघुकुल में ही हम लोग चल रहे हैं। रघुकुल अभी आया नहीं है, लेकिन हम लोग अयोध्या में ही हैं अभी। ये सारा जो है, इक्ष्वाकु के जो 3 लड़के थे वो मध्य भारत के राजा हुए थे, याद होगा, बड़े वाले 3 बच्चे थे, उन्हीं का भी चल रहा है। मध्य भारत, ये अयोध्या में उन्होंने अपना ये साम्राज्य बनाया था। बाकी तो कुछ दक्षिण भारत पूरब चलेगा, कुछ पश्चिम 25 पूरब चलेगा, 25 पश्चिम चलेगा, वो तो हम बताएंगे ही। लेकिन अभी हम लोग जो सुन रहे हैं वो उनके बड़े, इक्ष्वाकु के बड़े पुत्र के ही वंश के बारे में सुन रहे हैं। इक्ष्वाकु के जो 10 पुत्र हुए थे। इक्ष्वाकु पहले हुए कई थे, याद करो थोड़ा सा। इक्ष्वाकु हुए थे जब मनु जी को छींक हुआ, और उनके छींक से इक्ष्वाकु का जन्म हो गया। वो भी दूसरी पत्नी से, वो पहली पत्नी से तो वो ईला नाम की कन्या जो हो गई थी, जिसको कि पुत्र बनाए, वो कन्या पुत्र में ही रह गया वो।
ठीक होने से इला नाम का जो है ये इक्ष्वाकु हुए थे। और इक्ष्वाकु के उस आई थे किनके लड़के इक्ष्वाकु, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि। देखो बड़ा सुंदर, ब्रह्मा जी से शुरू करो। अब ब्रह्मा जी के हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, मरीचि की पत्नी थी अदिति, दक्ष नंदिनी अदिति धर्मपत्नी, और कश्यप की अदिति थी। कश्यप और धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान हुए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप और दक्ष नंदिनी अदिति के गर्भ से विवस्वान माने सूर्य का जन्म हुआ। अब जो पीढ़ी ऊपर से हम देख रहे हैं, ब्रह्मा जी से हम आ रहे हैं, क्योंकि राम जी का लीला हमको सुनना है, तो राम जी का हम सुने, ब्रह्मा जी से सुने जरा सा। मरीचि ऋषि के में आए। मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, और कश्यप और धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य हुए। इनका विवस्वान का संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव पुत्र हुआ, और श्राद्ध देव को श्रद्धा नाम की पत्नी से जो पुत्र हुआ, उनका नाम तो था वैवस्वत मनु। उन्हीं का नाम वैवस्वत मनु भी पड़ा। और वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। वैवस्वत मनु का दूसरा नाम था, जिस समय जल प्रलय हुआ था, सत्यव्रत। इनका नाम सत्यव्रत भी था। भगवान जो साथ कर लिए थे नौका पर, जिनको मछली के रूप में भगवान आए थे और कहे कि तुम नाव पर सवार हो जाओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है। यही वैवस्वत मनु हो गए। और इन्हीं के 10 पुत्रों में सबसे बड़का का नाम था, सबसे बड़ा का इक्ष्वाकु, जो अयोध्या को राजधानी बनाया। यहाँ तक तो हम लोग आ गए, ब्रह्मा जी से इक्ष्वाकु। अब इक्ष्वाकु 10 पुत्र जो हुए उनके वैवस्वत मनु के, उनका जो है नाम बताइए कि श्राद्ध देव और श्रद्धा से, जिनको श्राद्ध देव ही वैवस्वत मनु, 10 पुत्र इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पृषग्र, नभग और कवि, 10 पुत्र। अब इन 10 में सबसे पहले कथा जो आई है वो पृषग्र की आ गई है, जबकि बड़े थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु की कथा नहीं चली अभी। हम जो अभी कथा शुरू किए हैं, पीछे हम ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले पृषग्र की कथा हम लोग सुने, जो कि वशिष्ठ जी ने गाय की रक्षा करने के लिए जिनको रख दिया था, उनके तलवार से गाय का सर कट गया, उनको श्राप दे दिए, वो संतान ही नहीं रह, उनका नहीं वंश चला। दूसरे हुए जिनकी कथा सुने हम लोग, कवि, सबसे छोटे पुत्र। उनका भी जवानी में ही वो बहुत ज़्यादा भक्त थे, तो परम पद को प्राप्त कर गए, संतानहीन रह गए, उनका भी वंश नहीं चला। फिर करुष की कथा हम लोग सुने थे। ये भी जो है ब्राह्मण भक्त हो गए। फिर धृष्ट की कथा हम लोग सुने। धृष्ट की कथा में हम लोग आए तो इनके पुत्र हुए धृष्ट, जो क्षत्रिय से ब्राह्मण बन गए तपस्या के बल पर। ये सब कथा हम लोग सुने हैं, हम लोग सिर्फ याद
कर रहे हैं उस कथा को। फिर नृग की कथा सुने। इनके कई वंश चले, सुमति हुए, फिर भूत, वसु, ओघवान तक आए, फिर इनका भी समाप्त है वहाँ पर। फिर नरिष्यंत की कथा आई, इनके वंश में अग्निदेव आए, जिससे तुम्हारा ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र बना। और फिर दिष्ट का वंश चला। दिष्ट के वंश में जो बहुत नीचे हम लोग आए जब, तो कुबेर जी का जन्म हम लोग, जो कुबेर भगवान है ना, रावण जिनसे पुष्पक विमान ले आया था, ये कुबेर जी इनके वंश में आया है, दिष्ट का वंश। इन्हीं के वंश में इरवीरा कन्या हुई, जिसको विसर्वा से शादी हुआ और कुबेर का जन्म। फिर इन्हीं के वंश में विशाल भी आया था, जिससे वैशाली नगरी बना। ये दिष्ट का वंश हम बता रहे हैं। ये सब तुम्हारे इक्ष्वाकु के भाई सब थे। फिर 8वें हुए भाई सरयाति। इन्हीं की पुत्री सुकन्या जो है, च्यवन ऋषि का आंख फोड़ दिया था और उससे जो विवाह हो गया। और इन्हीं के वंश में कुकुद्भी नाम का जो पुत्र हुआ, जिससे रेवती कन्या हुई, जो बलराम जी को सौंप दिया। अब फिर आइए 9वां जो भाई था नभग, उसका वंश हम लोग सुने, नाभाग, और उसमें अम्बरीश की कथा सबसे, इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण भक्त जो हुए वो अम्बरीश हुए। बहुत नीचे तक आकर के अम्बरीश का जन्म यहीं पर हुआ, जिनको कि श्राप दी दुर्वासा से एकादशी का व्रत किए हुए थे, और दुर्वासा जी जो है कोप कर दिए, और सुदर्शन इनकी रक्षा करने लगा। कहाँ कहाँ नहीं गए दुर्वासा जी। अंत में भगवान विष्णु कहे कि नहीं, मेरा भक्त उन्हीं से जाके क्षमा मांग, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ब्रह्मलोक तक गए, विष्णु लोक भी गए दुर्वासा जी ना। ये आपके नभग का वंशज, जो नाभाग हुए थे महाराज, और उन्हीं से अम्बरीश पैदा हुए। अब हम लोग 10वां जो इक्ष्वाकु वंश का जो हम लोग कथा सुन रहे थे, जिसमें भगवान राम अब आएंगे। मनु जी के छींकने पर इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। इनके 100 पुत्र हुए। 3 बड़ा पुत्र विकुक्षी, निमि तथा दंडक, ये मध्य भाग के राजा हुए। यही विकुक्षी का फिर संतान हम लोग सुन रहे हैं। और सब जो हुए उनका नहीं। विकुक्षी के पुत्र हुए पुरंजय, जिनका इंद्रवाह भी नाम था, क्योंकि इंद्र को वाहन बना लिए, बैल बना लिए। इतने वीर थे ये लोग। रघुकुल में भगवान राम के कुर्मिशील भगवान अपने वंशियों को बहुत प्रणाम करते थे। बहुत बड़े बड़े वीर, देवताओं के यहाँ जाके राजा दशरथ भी बैठते थे, इंद्र के आधा भाग। अब देखो, विकुक्षी के पुत्र पुरंजय हुए, इंद्रवाह, इंद्र को वाहन बना लिया। इन्हीं के वंश में युवनाश्व हुए, जो यज्ञ का पानी पी लिए। रात में उनको बहुत प्यास लग गया, यज्ञ का पानी पी लिए, और उनको गर्भ रह गया, तो दाहिना उनका जो है जंघा फाड़ करके अब बच्चा जो हुआ। और उन्हीं के वंश में त्रिशंकु हुए, और त्रिशंकु से हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र से रोहित हुए, और रोहित से सगर, सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि से श्राप के द्वारा भस्म हो गए थे। ये सब हम लोग विकुक्षी का जो है, इन इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र जो विकुक्षी, उन्हीं के वंशज सुन रहे हैं। सगर की दूसरी सगर के 2 पत्नी, पहली पत्नी से
जो 7,000 पुत्र हुए खोद कर कपिल मुनि के साप से भस्म हो गए। और सगर की दूसरी पत्नी से असमंजस पुत्र हुए, असमंजस से अंशुमान हुए। और ये अंशुमान गंगा जी को लाना चाहते थे, लेकिन वो बहुत तपस्या किए, उनकी मृत्यु हो गई। फिर उनके पुत्र दिलीप हुए, वो भी बहुत तपस्या किए, उनको भी सफलता नहीं मिली। अब दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, जिन्होंने गंगा जी को लिया। यहाँ तक तो हम लोग सुन लिए हैं। और उन्हीं के वंश में खटवांग हुए, और आगे जाकर के खटवांग की कथा तक हम लोग सुने हैं। बड़ा चक्रवर्ती राजा थे, और इनके पुत्र रघु हुए, और रघु के अज हुए, और अज के दशरथ के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। लेकिन इस बीच में बहुत पीढ़ियां हैं। अब आज की कथा हम लोग सुने कि सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, खटवांग के पुत्र दीर्घबाहु, और दीर्घबाहु के परम यशस्वी पुत्र रघु हुए। रघु के अज हुए, और अज के पुत्र महाराज दशरथ हुए। बहुत तेजी से ही ले आए, क्योंकि इनको भगवान कृष्ण की कथा करनी है। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के पुत्र हुए। उनके नाम हुए राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। परीक्षित, सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। देखो, साफ शब्द में यहाँ पर इस कथा को विराम देना चाह रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी वहीं पर परीक्षित से कह रहे हैं कि सीतापति भगवान श्री राम का चरित्र तो तत्वदर्शी ऋषियों ने बहुत कुछ वर्णन किया है, वाल्मीकि जी, और तुमने अनेक बार उसे सुना भी है। भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा के लिए राजपाट छोड़ दिया, और वे वन वन में फिरते रहे। उनके चरण कमल इतने सुकुमार थे कि परम सुकुमारी श्री जानकी जी के कर कमलों का स्पर्श भी उनसे सहन नहीं होता था। वे ही चरण जब वन में चलते चलते थक जाते, तब हनुमान और लक्ष्मण उन्हें दबा दबा कर उनकी थकावट मिटाते। शूर्पणखा को नाक कान काट कर विरूप कर देने के कारण उन्हें अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी का वियोग भी सहना पड़ा। इस वियोग के कारण क्रोधवश उनकी भौहें तन गई, जिन्हें देखकर समुद्र तक भयभीत हो गया। इसके बाद उन्होंने समुद्र पर पुल बांधा और लंका में जाकर दुष्ट राक्षसों के जंगल को दावाग्नि के समान दग्ध कर दिया। वे कौशल नरेश हमारी रक्षा करें। इतना जल्दी भगवान की कथा, श्री राम की कथा को समाप्त कर दिए। हम लोग आज की कथा को यहीं पर विराम दे करके और एक भजन सुनेंगे। जो हम बताए उसको ध्यान रखना कि किस प्रकार से इक्ष्वाकु वंश के सबसे बड़े पुत्र के वंश में श्री राम आए, विकुक्षी। अरे अवध बिहारी हो, कनक बिहारी हो, आए शरण हम आए शरण हम आए शरण अवध बिहारी हो, शरण
दर्शनधारी हो, आए शरण ओ महापात की रहा अजामिल, महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम, महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम। नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपने नाम, नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपने नाम, नारायण आगे लिया जब, नारायण आगे लिया जब पुत्र का अपने नाम, संकट हारी हो, संकट हारी हो, आए शरण तिहारे, संकट हारी हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो, आए शरण तिहारी। हो जब जल में गजराज ग्राह में, गजराज ग्राह, गजराज ग्राह, गजराज ग्राह, जब जल में गजराज ग्राह, युद्ध हुआ घनघोर, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घनघोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, ओ हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला दौड़ो नंद किशोर, सुदर्शनधारी हो, आए शरण तिहारे, सुदर्शनधारी हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ, हिरणाकुश प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो आओ दीनानाथ,
सब बोला प्रहलाद कहाँ हो, तब बोला प्रहलाद कहाँ हो, आओ दीनाना शरण हितकारी हो, आए शरण तिहारी, अभज तिहारी हो, आए शरण तिहारी, महिमा बारी हो, आए शरण तिहारी, दर्शन गारी हो, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ